वादा तेरा आखिरी सांस तक। गाँव की उस छोटी सी कच्ची गली में धूल उड़ती थी और हवा में गोबर की हल्की सी गंध हमेशा रहती थी। वही रहती थी गौरी, साधारण से चेहरे वाली लड़की, पर आँखों में इतना दर्द और अपनापन कि देखने वाला ठहर जाए। उसका बचपन ही मुश्किलों में गुजरा था। पिता खेत में काम करते करते बीमार पड़े और दुनिया छोड़ गए। माँ ने घर संभालने की कोशिश की, पर गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी कठिन हो जाता। गौरी छोटी छोटी थी, पर जिम्मेदारियों का बोझ इतना बड़ा कि बचपन कभी जी ही नहीं पाई। गांव के लोग अक्सर ताने मारते, गरीब की बेटी है, कौन ब्याएगा इसे। गौरी सुनती और चुपचाप आंखें नीचे कर लेती, पर दिल में कई एक सपना था, कोई ऐसा आए जो उसे समझे, उसका दर्द बांटे। इसी गांव में रहता था अर्जुन, पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत और सबसे बड़ी बात दिल का बहुत साफ। उसके पिता गांव के मास्टर थे और चाहते थे कि अर्जुन आगे जाकर बड़ा अफसर बने। अर्जुन अक्सर गौरी को देखा करता जब वह नदी से पानी भरकर लौटती या खेत में माँ का हाथ बटाती। उसके चेहरे पर पसीना होता, पर आंखों में हिम्मत। अर्जुन के दिल में अजीब सा खिंचाव होता, जैसे ये लड़की सिर्फ कामों के बोझ के लिए नहीं बनी, इसमें कुछ और भी है, कुछ अनकहा। गांव के मेले में पहली बार दोनों की नज़र टकराई। गौरी अपनी माँ के साथ चूड़ियाँ देख रही थी और अर्जुन दोस्तों के साथ घूम रहा था। अचानक हवा के झोंके से गौरी की ओढ़नी उड़ गई और अर्जुन ने तुरंत पकड़कर उसे थमा दिया। उस पर दोनों की आंखें मिली और गौरी ने हल्की सी झिझक के साथ धन्यवाद कहा। अर्जुन मुस्कुराया और उस मुस्कान में ऐसा अपनापन था कि गौरी का दिल धड़क उठा। उस रात गौरी ने बहुत रोया। उसे लगा जैसे भगवान ने पहली बार उसकी तरफ देखा है, पर साथ ही डर भी था। गरीबी, मजबूरी और समाज की दीवारें क्या इस छोटे से सपने को पूरा होने देगी। गौरी की माँ अक्सर कहती, बेटी हम गरीब लोग हैं, हमारे हिस्से में सिर्फ काम और आंसू लिखे हैं, सपनों में मत उलझना। और गौरी चुपचाप माँ की गोद में सिर छिपा लेती, पर दिल की गहराइयों में अब अर्जुन की मुस्कान घर कर चुकी थी। गांव की सुबह हमेशा जल्दी हो जाती थी। मुर्गों की बाग, औरतों की आवाज़ें, कुएं से पानी खींचती रस्सियों की समराहट, इन्हीं आवाज़ों में गौरी की दिनचर्या शुरू होती। उस दिन भी वह घड़े लेकर कुएं पर गई थी। जैसे ही रस्सी खींचने लगी, अचानक उसका हाथ छिल गया और खून निकल आया। दर्द से उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर उसने किसी को दिखाया नहीं। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, ये लो रुमाल, बांध लो। गौरी ने पलट कर देखा, अर्जुन खड़ा था। उसकी आँखों में चिंता थी, जैसे सच में उसे तकलीफ हुई हो। गौरी झिझक गई, पर अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ कर रुमाल बांध दिया। उस स्पर्श में न जाने कैसी सुकून भरी गर्माहट थी कि गौरी की धड़कनें तेज हो गई। उस दिन के बाद से अर्जुन अक्सर उसके आसपास नजर आने लगा। खेतों में पानी भरते समय, मवेशियों को सहारा डालते समय, यहाँ तक कि मंदिर जाते हुए भी दोनों की मुलाकातें बढ़ी, पर बात बहुत कम होती। अर्जुन की आंखें कहती थी कि वह गौरी के दर्द को समझता है और गौरी की आंखें मानो मदद मांगती, पर शब्द कभी बाहर नहीं आते। एक शाम गांव में शादी का उत्सव था। ढोल नगाड़े बज रहे थे और औरतें गीत गा रही थी। गौरी भी अपनी सहेलियों के साथ वहाँ गई। अचानक अर्जुन सामने आ गया। वह साफ सफ़ेद कुर्ते में इतना अलग लग रहा था कि गौरी की सांसें अटक गई। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा,
गौरी गौरी थोड़ी देर बात कर सकती हो? गौरी का दिल धड़कने लगा। उसने आसपास देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा है। फिर धीरे से सिर हिला दिया। गांव की चौपाल से थोड़ी दूर दोनों खड़े थे। अर्जुन ने कहा, गौरी, मैं तुम्हारे हालात जानता हूँ। मुझे पता है तुम्हारी ज़िंदगी आसान नहीं है, पर जो भी हो, मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुमसे। अर्जुन रुक गया। शब्द गले में अटक गए। गौरी ने आंखें झुका ली। उसके गाल लाल हो गए। थोड़ी देर बाद उसने कांपती आवाज़ में कहा, अर्जुन, ये सब मुमकिन नहीं है। मेरी माँ कहती है हम गरीब हैं, सपने देखना हमारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे घर वाले कभी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। अर्जुन ने दर्द नज़रों से उसकी ओर देखा। गौरी, मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। मैं जानता हूँ तुम में वो हिम्मत है जो इस दुनिया से लड़ सकती है, और मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गौरी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अर्जुन की तरफ देखा, पहली बार दिल से देखा। शायद पहली बार उसे विश्वास हुआ कि उसकी किस्मत में भी प्यार लिखा हो सकता है। लेकिन किस्मत इतनी आसान का होती है। उसी वक्त दूर से अर्जुन के पिता ने दोनों को साथ देखा। उनके चेहरे का गुच्छा दूर से ही साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन के पिता ने उस रात घर पहुंचते ही उसे डांट दिया। अर्जुन, ये क्या देखा मैंने? उस गरीब की लड़की के साथ तुम्हारा मेल जोल क्या यही सीखा है तूने? हमारी इज्जत मिट्टी में मिलानी है? अर्जुन चुप रहा, पर उसकी आंखों में साफ था कि वह अपने दिल से लड़ नहीं सकता। माँ ने भी दबे शब्दों में कहा, बेटा, अपने बाप की इज्जत रखना। गरीबों की लड़कियों से रिश्ता जोड़ने वाले को समाज ताने मारता है। अर्जुन ने पहली बार घर में आवाज़ उसी की, माँ, इज्जत इंसान के दिल से होती है, गरीबी से नहीं। गौरी मेरे लिए वही है जो मेरी सांसें हैं। उसके पिता गुस्से से कमरे से बाहर निकल गए। उधर गौरी की माँ ने भी खबर सुनी। गांव की औरतों ने कानों में जहर घोल दिया। तेरी बेटी तो मास्टर के लड़के से नजरें मिलाने लगी है, शर्म नहीं आती? घर आकर माँ ने गौरी को थप्पड़ जड़ दिया। तूने मुझे जिंदा रहते मार डाला। गौरी, हम गरीब लोग हैं, हमें सपने नहीं देखने चाहिए। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। अर्जुन मुझे समझता है, वो अच्छा है। पर माँ ने उसकी बातें सुनना ही बंद कर दिया। दिन बीतते गए। दोनों की मुलाकातें छिपा कर होती रही। नदी किनारे, पीपल के पेड़ के तले या खेतों की मेड़ पर, जहाँ भी मिलते बस कुछ पल सुराते। अर्जुन का सपना था कि शहर जाकर नौकरी करे, फिर गौरी को अपने साथ ले जाए और गौरी हर मुलाकात में बस यही डरती कि कहीं ये सपना टूट न जाए। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। नदियाँ उफान पर थी, खेत डूब गए, घर गिरने लगे, अफरा तफरी मच गई। गौरी का घर भी डगमगाने लगा। वह अपनी माँ को लेकर बाहर निकलने लगी, पर तभी तेज लहर में उसका पैर फिसल गया। वह पानी में बहने लगी। उसी समय अर्जुन वहाँ पहुँचा और बिना सोचे समझे उफनती धारा में कूद पड़ा। उसने किसी तरह गौरी को पकड़ किनारे पहुँचाया। लोग चिल्ला रहे थे, अरे देखो, मास्टर का बेटा उस लड़की के लिए जान जोखिम में डाल रहा है। गौरी कांपते हुए अर्जुन से लिपट गई, आंसुओं में भीगते हुए बोली, अगर तुम न आते तो मैं जिंदा न बचती। अर्जुन ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, मैंने वादा किया था तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। पर इस घटना के बाद गांव में आग लग गई। लोग अर्जुन के परिवार को ताने देने लगे।
मास्टर जी, आपके बेटों को तो उस गरीब की लड़की से ही मोहब्बत हो गई। अर्जुन के पिता की इज्जत मिट्टी में मिलने लगी। वे और भी सख्त हो गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने अर्जुन से कहा, या तो इस लड़की का नाम हमेशा के लिए भूल जाओ या फिर इस घर की चौखट छोड़कर कभी वापस मत आना। अर्जुन ने बिना देर किए कहा, अगर घर छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, पर गौरी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी माँ रोती रही पर पिता पत्थर बने रहे। अर्जुन ने गौरी से मिलने का निश्चय किया। रात गहरी थी, आसमान में शांत बादलों में छिपा था। वह चुपचाप गौरी के घर पहुंचा। गौरी बाहर आकर बोली, इतनी रात को क्यों आए हो? अर्जुन ने कहा, गौरी, मुझे सब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? गौरी की आंखों में आंसू थे। उसने माँ को देखा जो भीतर सो रही थी। अर्जुन, मैं माँ को अकेला कैसे छोड़ दूँ? वो तो मेरे बिना जी ही नहीं पाएगी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ माँ को भी साथ रखेंगे। मैं सब संभाल लूँगा, बस तुम हाँ कह दो। गौरी ने कांपती आवाज़ में कहा, हाँ अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों भागने की योजना बनाने लगे। अगले दिन तड़के वे गांव छोड़ देंगे, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। किसी ने उन्हें बात करते देख लिया और पूरी बात गांव में फैल दी। सुबह होते ही भीड़ गौरी के घर के बाहर जमा हो गई। ताने गालियाँ सीखे सब गूंज रही थी। ये लड़की तो गांव की बदनामी है, इसे सबक सिखाओ। गौरी की माँ गिड़गिड़ाने लगी, मेरी बेटी को माफ़ कर दो, उसने कुछ गलत नहीं किया। पर भीड़ बेकाबू थी। अर्जुन वहाँ पहुँचा और सबके सामने चिल्लाया, अगर कोई गौरी को हाथ भी लगाएगा तो पहले मुझे मारना होगा। उसकी आवाज़ में इतना दम था कि सब चुप हो गए। पर अर्जुन के पिता भीड़ से आगे आए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने अर्जुन से कहा, तूने हमारी नाक कटवा दी। आज से तू मेरा बेटा नहीं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने दृढ़ होकर कहा, अगर बेटा होना इज्जत से बड़ा है तो मैं बेटा नहीं, मैं सिर्फ गौरी का हूँ। गौरी और अर्जुन गांव छोड़कर शहर चले गए। वहाँ जीवन आसान नहीं था। किराए का छोटा कमरा, पेट भरने को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी। अर्जुन छोटे मोटे काम करता, कभी रिक्शा चलाता, कभी दुकान पर सामान धोता। गौरी घर में सिलाई बुनाई करने लगी। दोनों तकलीफें झेलते पर दिल से खुश थे, क्योंकि वे साथ थे। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसे एक कारखाने में नौकरी मिल गई। तनख्वाह थोड़ी थी, पर घर चलने लगा। गौरी उसकी हिम्मत बन गई। अक्सर कहती, अर्जुन गरीब हम हैं, पर प्यार इतना है कि सारी उम्र गुजर जाए। अर्जुन मुस्कुरा कर कहता, तुम्हारे साथ हो तो सब सह लूँगा। कुछ साल बीते, उनकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। तभी किस्मत ने एक और शॉट मारी। अर्जुन काम करते मशीन में फंस गया। उसे गंभीर चोट आई। महीनों अस्पताल में रहा। पैसे की तंगी फिर लौट आई। गौरी ने गहने बेच दिए, रात दिन मेहनत की, पर अर्जुन का शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। वह लगड़ाकर चलता था और भारी काम नहीं कर सकता था। फिर भी गौरी कभी नहीं टूटी। उसने अर्जुन का हाथ थाम कर कहा, अर्जुन, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। शायद दुनिया जितना दर्द दे, मैं कभी तुझे छोड़ूंगी नहीं। अर्जुन ने आंसुओं भरी आंखों से
कहा, गौरी मैंने तो बस वादा किया था, पर तूने निभा कर दिखा दिया। समय गुजरता गया, दोनों बूढ़े हो गए। चेहरे पर झुर्रियाँ, बालों में सफ़ेदी, पर आंखों में वही मोहब्बत। गाँव वाले जो कभी ताने मारते थे, अब जब उन्हें देखते तो कहते, सच्चा प्यार तो इन्हीं का है। एक रात अर्जुन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह बिस्तर पर लेटा था, सांसें भारी हो रही थी। गौरी उसका हाथ पकड़े रो रही थी। अर्जुन, मुझे छोड़कर मत जाना। अर्जुन ने कमजोर आवाज में कहा, गौरी मैंने वादा किया था कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, पर अब मेरी सांसें साथ नहीं दे रही है। गौरी जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन ने कांपते हाथ से उसके आंसू पोंछे और कहा, अगर अगला जन्म हुआ तो फिर से तुम्हें ही चाहूंगा। इतना कहकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। गौरी का दिल टूट गया। वह घंटों उसके पास बैठी रही। गाँव वालों ने बाद में कहा, गौरी ने अर्जुन के बिना जीना ही नहीं चाहा। सच ही था। कुछ ही दिनों बाद गौरी भी दुनिया से चली गई। दोनों को गाँव के उसी पीपल के पेड़ तले दफनाया गया जहाँ पहली बार मिले थे। लोग आज भी वह फूल चढ़ाते हैं और कहते हैं ये कहानी सच्चे प्यार की है। जो गरीब समाज तकलीफ सब पर भारी पड़ी और उस जगह से गुजरने वाला हर इंसान अनजाने ही आंसू पोंछ लेता है। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।